कहा है कि रामचरितमानस में कई अच्छी बातें हैं, लेकिन नफरत और फूट पैदा करने वाली बातों का विरोध होना चाहिए। मैं अब भी अपने बयान पर तटस्थ हूं, बीजेपी को उल्टे माफी मांगनी चाहिए। देखिए, मैं तो सीधे तौर पर कहता हूं, कल दीक्षांत समारोह में के पश्चात समुद्र जब उन्होंने ये बात रखी तो हम कई संदर्भों को अलग करके उनके बयान को देख रहे हैं। कोई भी ग्रंथ जिस दौर में लिखा जाता है ना, उस दौर की विसंगतियां भी उस ग्रंथ में आती है। चाहे बाइबल को देख लीजिए, कई लोगों ने उसकी आलोचना की है, या हमारा रामचरितमानस, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ बंच ऑफ थॉट की बात की, मनुस्मृति की बात की। लेकिन बस एक उदाहरण उनकी जुबान के में एक ट्विस्ट दे करके ये बात अभी आज के दिन में ये महत्वपूर्ण नहीं है। उनके समक्ष चुनौतियां हैं, वो जानते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग त्वरित ढंग से पहलकदमियां ले रहा है। तो ये जो विषय अनायास, या मैं समझता हूं एक वर्ग ने सायास उठा करके परोसा, तो उसके पीछे ऐतिहासिक दृष्टिकोण का अभाव। ठीक है, दूसरा सवाल सर ये है, नीतीश कुमार जी से इस बारे में पूछा गया तो उनका एकदम सधा हुआ एक लाइन का जवाब था, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। हो सकता है ना मालूम, हम लोग को शायद ये इसलिए पता चला कि हम सोशल मीडिया देखते रहते हैं। नीतीश जी हो सकता है कि सोशल मीडिया 24 घंटे 7 दिन ना देखते, हमें पता चला। लेकिन हमें यह भी पता चला कि लोग एक खास नजरिए से इसको परोसने की कोशिश कर रहे हैं। कबीर कहां चले गए? अगर आज मैं तो बार बार कह रहा हूं, मिथिला में ही एक हुए हरिमोहन झा, उन्होंने वेद पुराण की धज्जियां उड़ा के रख दी। आलोचना के लिए भी एक स्पेस होता है, उसको रखिए। ये कह देना कि उसमें कुछ जाहिर है, इसलिए मैंने कहा कि इतिहास बोध होना चाहिए। हर ग्रंथ में उस वक्त की कुछ विसंगतियां आती हैं, उन विसंगतियों का उन्होंने जिक्र किया था, उनके पूरे बयान को लपेट करके कहीं और पहुंचा दिया गया। लेकिन सर, कोलिशन की सबकी अपनी राजनीतिक विचारधारा है, क्या इस पर कुछ आगे मुख्यमंत्री सोचेंगे, या कोई वैचारिक टकराव की स्थिति बनेगी, या एक सामान्य बात के तौर पर आप इसे देखते हैं? वैचारिकता तो है ही नहीं, वैचारिक टकराव का इसमें वैचारिक टकराव की कोई जरूरत नहीं है। और कोएलिशन गवर्नमेंट, अलग अलग दलों के जो होते हैं उनके कुछ साझा कार्यक्रम होते हैं, उस पर काम चल रहा है और बढ़िया चल रहा है। सर, एक खबर इंडिया में उनके अधिकारियों पर एक महिला अधिकारी या कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि 2 बार उनका हाथ पकड़ा गया और पूछा गया कि वो उनकी यौन इच्छा को पूरी कर सकते हैं, और भी बातें कही गई उनसे। इस खबर पर क्या कंसर्न? देखिए, अगर इस खबर में सच्चाई है, क्योंकि आजकल 24 घंटे 7 दिन के मीडिया में कहां से क्या हो, उस पर मैं अगर ये इसमें कहीं भी सच्चाई है तो ये बहुत ही घिनौनी हरकत है। इसे किसी कीमत पर, मैं समझता हूं कि इसमें सीधे तौर पर अगर ये सच है तो भारत सरकार को हस्तक्षेप करके संदेश देना चाहिए। उस महिला ने आगे कहा कि उनसे ये भी मोदी के खिलाफ एक पोस्ट लिखने के लिए कहा। मैंने अभी भी कहा, अगर ये सच है तो भारत सरकार के समक्ष उनको फौरी तौर पर पहलकदमी लेते हुए इनको वापस भेजना चाहिए और एक संदेश देना चाहिए। सर, बंद लिफाफे में के जरिए भारत के राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट सौंपा है, जो राज्यपाल के साथ टकराव की स्थिति है। विशेष रूप से राज्यपाल का कार्य जो सदन के संवैधानिक प्रावधान और नियमों से उलट जाने को लेकर वहां के मुख्यमंत्री के मन में खटास है। देखिए, उन्होंने बंद लिफाफे में भेजा, पूरी खबर खुली हुई, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, अगर इस प्रकार की चीजों को स्वीकार करते हैं कि तमिलनाडु के गवर्नर कैबिनेट से अप्रूव्ड स्पीच को दरकिनार करके पेरियार, अन्ना, अंबेडकर साहब, तमाम वो रेफरेंस को त्यागते हुए अगर वो भाषण दे रहे हैं, तो साहब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो कतई सेफ नहीं है। आप बार बार इसको दोहराते हैं, लेकिन जो उन्होंने किया है गवर्नर साहब ने, उसके बाद तो फौरी तौर पर उन्हें दिल्ली बुला लेना चाहिए। अगर ये संदेश आप नहीं दे रहे हैं तो पूरे तमिलनाडु में ही, छोड़िए, मैं सिर्फ तमिलनाडु की बात नहीं करूंगा, देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत बुरा संदेश दिया है। सर, राम सेतु का विषय है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजनीतिक कारणों से विधानसभा में जो प्रस्ताव पास किया गया है, भाजपा ने इसका विरोध किया है। इससे पीछे के दशकों में भी सेतु समुद्रम परियोजनाओं को लेकर काफी विवाद रहा है। नहीं, सेतु समुद्रम तो भारत सरकार के अपने प्रश्नोत्तर में क्या जवाब है सदन में, उसी को देख लें। जब मनमोहन सिंह जी के सामने में यही जवाब आता था तो कहते थे कि बड़ा धर्म विरोधी लोग हैं। अब तो अभी हालिया उनके पिछले सदन में जवाब आया है, उसका कोई एविडेंस नहीं है। अब इसका क्या करें?
दूसरा सवाल, अपनी नाकामी छिपाने के लिए जो अल्पसंख्यक हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच सेना और सीआरपीएफ की मौजूदगी और बढ़ा दी गई है और जो रजौरी की आतंकी घटना थी उसे एनआईए को सौंप दिया गया है। मैं कतई सहमत नहीं हूं अब तक की कार्यशैली से। कितने वादे किए थे आपने 5 अगस्त 19 के बाद? क्या हो रहा है? दिल्ली में आलिशान महलों से बैठ करके आप कहते हैं कि रेटोरिक सामान्य है। रेटोरिक जमीन पर उतर करके देखिए। अभी हालिया मैंने ये किताब पढ़ी, हालिया, वहां के दर्दो गम को, और एक पक्षीय कतई नहीं है। सरकार अगर वहां के नागरिकों के नजरिए से जब तक नहीं देखेगा तब तक आप समाधान नहीं कर पाएंगे। आपको यह तय करना होगा कि कश्मीर को जिस दिन आप सिर्फ जमीन का टुकड़ा मानना बंद कर देंगे आप हल कर पाएंगे, लेकिन आप वहां के जिंदा लोगों को ना सोच करके दिल्ली में बैठ करके सामान्य का रेटोरिक लगाएंगे, कभी सफल नहीं होंगे। लोगों का भरोसा जीतिए, और उसके बीच में भरोसे का सूचकांक 0 पे जा चुका है। एक नए तरह की जो बात है, ये सूचना एवं प्रसारण निदेशालय ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को 164 करोड़ रुपए की वसूली की नोटिस जारी किया है। आरोप है कि विज्ञापन की आड़ में वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साधने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मान लिया। और किनको भेजा है? देश में कई राज्य सरकार और केंद्र की सरकार सिर्फ विज्ञापन में चल रही है। राज्यसभा लोकसभा ने डायरी छापना बंद कर दिया, कैलेंडर छापना बंद कर दिया कोविड के बाद। कहा कि भाई अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। आप देख लीजिए।